सुप्रभात, सबको मेरा प्रणाम। आज का मेरा विषय है भगवान के ऊपर विश्वास। हम जब भी भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे, तो बड़े से बड़े चीज़ भी हमारे से छोटा हो जाता है और वो सरल तरीके से हमें मिल जाता है। तो ये एक छोटी-सी गाँव की स्टोरी है। उस गाँव में शंकर जी भगवान का एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पूजक जो अपना पूरी भक्ति, श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करते थे, उनकी सेवा करते थे। देन पूजक के परिवार में पूजक की पत्नी और उनकी एक छोटी-सी बेटी भी है। तो उनकी जितना सारा भरण-पोषण सब दायित्व उन्होंने शिव जी के ऊपर ही दे दिया था। बोलते भगवान मैं आपका सेवा करता हूँ तो मेरा जितना वास्तविक जीवन में जो चाहिए वो आप ही करेंगे। तो कभी उसको अभाव का महसूस ही नहीं हुआ। जब उसको जो चाहिए था दूसरे दिन कोई भी श्रद्धालु आके मंदिर में दे जाता था। एक दिन उसने उसकी पत्नी ने बोले हमें इतने सारा खाने का सामान चाहिए, इतने सारे कपड़े चाहिए और जो श्रद्धालु आते हैं वो थोड़ा कम ही दे के जाते हैं। तो पूजक ने बोला ये कैसे करेंगे? ये कैसे माँगेंगे भगवान को? मैं तो ऐसे नहीं माँगूँगा भगवान को। तो उनके पत्नी ने बोला ठीक है, जब आप भगवान को ऐसे माँगोगे ही नहीं, तो मैं एक पर्ची पे ये सब लिख लेती हूँ और आप भगवान के चरण में ये रख दो। तो उन्होंने एक पर्ची पे लिख लिया। तो ऐसे ही पूजक ने भगवान के चरण में वो पर्ची रख ली और अपना पूजा पाठ और ध्यान में लग गए। दूसरे दिन जो उन्होंने लिखे थे वो सब उनको एक श्रद्धालु आके मंदिर में दे गए। ऐसे उनका दिन चलता रहा। धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी हो गई और वो विवाह योग्य हो गई। तो जैसे ही उसके बेटी की माता ने पूछा जी अभी तो बेटी हमारा विवाह योग्य हो गई है तो इसके लिए वर पात्र भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पूजक ने बोले आप इतनी चिंता मत करो, ये तो शंकर जी और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से हुई है हमें प्राप्त। इसके लिए भगवान ही इसके लिए वर पात्र ढूंढेंगे, आप क्यों चिंतित हो रहे हो। तो उन्होंने बोले ठीक है भगवान ही ढूंढेंगे। दूसरे दिन एक बहुत ही अच्छी परिवार के लोग मंदिर में आके पहुंचे और पंडित जी से उनकी बेटी की हाथ मांगी और ऐसे ही विवाह की तारीख भी पक्की हो गई है। 2 महीने के बाद विवाह पक्की हो गई है। पंडित और उनकी पत्नी बड़े ही खुशी हुए। जे जैसे ही उन्होंने विवाह की बात बोले वैसे ही भगवान ने ये वाली बात भी उनकी पूरी कर ली। धीरे-धीरे समय बीतता गया शादी को और 4-5 दिन बाकी था, तो कोई भी तैयारी नहीं हुआ था। उसके लिए उनकी पत्नी आके उनको बोले, "अभी तो विवाह को बहुत ही कम दिन बच गए, 2-3 दिन बच गए और हमारे लिए पास कोई भी तैयारी नहीं है। हम लोगों को क्या खिलाएँगे और लोगों को जो हम उनके ससुराल में जो कपड़े भेजेंगे, वो भी भेजेंगे। शादी के लिए भी नए कपड़े चाहिए और उसके लिए भी हमें बहुत सारे सामान चाहिए होता है। उसके लिए हमें सोना भी चाहिए होगा, पैसे भी चाहिए होगा।" तो जो श्रद्धालु आपको देते ही वो तो इतना शादी के जैसे तो चीजें नहीं देंगे ना। तो इसके लिए तो आपको भगवान से मांगना ही पड़ेगा। आज भी उन्होंने यही बात बोले कि जो हमारा आवश्यकता होता है भगवान उसको तुरंत ही हमारे पास भेजते हैं। उनको मांगने का जरूरत नहीं है, उनको सब पता होता है। तो पूजक की बात सुन के उनकी पत्नी इतने ज्यादा खुश नहीं हुए। उन्होंने बोला हर बार ऐसे ही आप बोलते हो और थोड़ा बहुत हमें मिलता है उसमें तो गुजारा होता था, अभी शादी के लिए इतने सारा कौन ऐसे दे के जाएगा। पर पंडित की वही विश्वास भगवान के ऊपर ही ऐसे ही अटल रहा। दूसरे दिन पंडित मंदिर में पूजा कर रहे और उनके घर में एक सेठ जी आए और बहुत सारे जो चीजें शादी के लिए चाहिए, कपड़े से गहने तक सब कुछ भर के लाए थे। ये सब देख के पंडिताइन ने बहुत खुश हुआ
पर उन्होंने ये नहीं सोचे ये सब भगवान ने भेजा होगा। उन्होंने बोले ये तो सेठ जी ने ही भेजा है, सेठ जी की कृपा से। तो उन्होंने सेठ जी को अपने घर में आदर से बिठाए और सारा चीज उनसे ग्रहण किए। उसके बाद जैसे ही पंडित ने आए, उन्होंने घर के अंदर ये सारे चीज देख के बोले ये सब किसने दिया? ये सब आपको हमें सेठ जी ने लाके दिए। पंडित को ये बात समझ आ गया जी ये भगवान ने ही भेजा हुआ है। तो उन्होंने भगवान के नाम ही स्मरण किए। ये भगवान आप ही मन की सारे बात पढ़ लेते, तभी आप अंतर्यामी हैं। यह बन के उन्होंने प्रणाम किए और मन ही मन ठान लिए, जब मेरी बेटी भगवान के आशीर्वाद से हुई है और जब मेरा जीवन अभी तक भगवान के आशीर्वाद से ही चल रहा है, अब उसके विवाह भी भगवान के आशीर्वाद से ही होगा। ये सब अरेंजमेंट, जितने सारे तैयारी वो सब भगवान ने कर रहे। तो भगवान जब निकल मेरी बेटी की शादी पे नहीं आएंगे, मैं ये शादी नहीं कराऊंगा। पंडिताइन ने ये वाली बात सुन के बोले, अरे श्रद्धालु आके कुछ न कुछ दे के जाते, चलो मैं मानती हूँ ये सब भगवान के आशीर्वाद से होती है, पर ऐसे थोड़ी ना भगवान ने आपका मंदिर छोड़ के हमारी बेटी की शादी में ही आएंगे, और वो भी सपरिवार। पर पंडित कुछ भी नहीं बोले, वो तुरंत मंदिर में वापस चले गए। पंडिताइन ने बोलते रहे, जय दूसरी दिन सुबह ही होती है आपकी बेटी की शादी है और आप कहाँ जा रहे? तो उन्होंने बोले जब भगवान शिव जी मेरे साथ आएंगे और मैं ये शादी में शादी कराऊंगी। और मंदिर चले गए। वहां जाके ऐसे ही ध्यान में लीन हो गए और भगवान को अपने मन की सारी बात बताते गए। जे कल बेटी की शादी है ये तो आपको पता ही है, और आप ही अग्र पूज्य है, तो आप ही पहले आएंगे, तभी जाके बेटी की शादी होगी। पूरी रात हो गई और सुबह आने लगी। तो सुबह सुबह पंडिताई ने आके देखे वो ऐसे ही ध्यान में लीन है। तो पंडिताई ने अपने बेटी को लेके शादी के मंडप की जगह में आ गए। सारे तैयारी पंडिताई ने खुद ही की। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखे जी जिस सेठ जी ने उनको ये सारे कपड़े गहने वो सब दिए थे, वो सेठ जी बैठे हुए, और सेठ जी के साथ सेठानी भी है और उनके साथ बच्चे भी है, सुंदर से बच्चे। तो पंडित जी को ये आकाशवाणी हुआ, अब तो मैं शादी पे पहुंच गया हूँ और तुम मंदिर में बैठे हो, तो तुरंत जाओ। पंडित भगवान जी को प्रणाम करके तुरंत अपने बेटी के शादी में आके पहुंचे। और वहां वहां पे उनका मन ही आंख ही सब भगवान को ढूंढता रहा, कहाँ बैठे कहाँ बैठे। उनके नजर जाके सेठ जी के ऊपर पड़ा, जी ये तो गांव में कहीं पहचानने वाले व्यक्ति नहीं है, इनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और उनके पत्नी और एक सुंदर सा बच्चा भी उनके साथ है। थोड़ी देर उन्होंने आंख बंद किए। आंख बंद करने के बाद उनको महसूस हुआ ये तो भगवान शिव जी के परिवार है। भगवान शिव जी, माता पार्वती और उनके साथ गणेश जी भी आए हुए। तो ये उपलब्धि होने के बाद उन्होंने भगवान को सौ प्रणाम किए और मन ही मन बोले, प्रभु मेरा जो वो छोटा सा विश्वास था, आप आएंगे, आप ही सब काम कराते हैं, अब आप ही आए, आप ही सब काम कराए, आप ही अग्र पूज्य है। तो इसके लिए भगवान के ऊपर हमारे को विश्वास रखना चाहिए। जो भौतिक जीवन में हमें प्राप्त होता है वो भी भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। जो हमें ध्यान और भक्ति मार्ग से भी प्राप्त होगा वो भी भगवान के आशीर्वाद से ही प्राप्त होगा। तो विश्वास ही भगवान है, हम उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद।